गुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज हम संत मत के कुछ सतगुरु के बताए उपदेश के कुछ अंगों पर विचार करेंगे। जैसे कि संत सतगुरु हमें बार बार रूहानियत के बारे में, उसके विषय में जिक्र करते हैं, और जिक्र सिर्फ इतना ही करते हैं कि जब भी हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हमें वो रूहानियत का खजाना मिलेगा। मगर हमने कभी महसूस किया होगा कि पूर्ण संत सतगुरु कभी भी अंतर के किसी भी पद या लोक का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो जिक्र में आ ही नहीं सकता। वो एक महसूस करने वाली वस्तु है, ना कि जिक्र करने वाली। जो भी इसका जिक्र करता है वो बस इतना ही करता है कि भाई अगर हम अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो परमात्मा उस खजाने को खोल देगा। उस खजाने को खोलकर हमें उसका स्वामी यानी के मालिक। हम चाहते हैं कि हमें कोई उस विषय में समझाए या इशारा करे। देखो, संत महात्मा यहाँ हमें उसका इशारा अपनी वाणियों के जरिए बहुत जगह कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी महाराज करते हैं। आप गुरु की महिमा गाते हुए, गुरु के रूप की महिमा गाते हुए हमें समझाते हैं कि वो जो सतगुरु है उसका जो रूहानियत, वो रूहानी स्वरूप है, वो इतना सोना, इतना मुबारक है कि उसका एक छोटा सा अंश हमारे सामने रखते हुए कहते हैं, कोट बान छवि रोम एक, ऐसा पुरुष स्वरूप कि उसके एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब हम हिसाब किताब में लग जाते हैं कि एक रोम में इतना है तो इतने रोम होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, और मन से एक अलग सूरत बनाकर अपने जरिए उस परमात्मा की छवि को, सतगुरु के छवि को अपने अंतर में प्रकट करने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। इतना सहज नहीं है जितना हम सोच कर बैठे हैं, और इतना कठिन भी नहीं है जितना हमने बना दिया। सहज इसलिए नहीं है कि संतों और महात्माओं को जब हम सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल का कार्य नहीं है। ये जीवन भर का कार्य है, और पूरी ईमानदारी से निभाने के बाद ही वो चाबी हमारी उस खजाने पर लगेगी। जैसे कि मीराबाई एक जगह कहती है, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, कि भाई पूरी पूरी रात बैठकर उसकी याद में, उसकी सिमरन में गुजारने के बाद भी मीराबाई कहती है कि इतनी आसानी से दर्शन नहीं देता। पूरी पूरी रात दुखने लगे नैन का भाव यही है कि सारी सारी रात टकटकी लगाकर इंतज़ार कर रही हूँ घट में कि वो स्वामी कब आएंगे और कब अपना दीदार बख्शेंगे। ऐसे ही एक जगह गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलम्ब न कीजिए राम, दर्शन दीजिए।
आप भी हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जब हम भजन बंदगी पर बैठे तो ऐसी ही ललाहट से, ऐसी ही चाहत के जरिए उस परमात्मा से विनती करें कि हे परमात्मा, हमारा सब्र ना टूटे, आप कृपा करें, आप दया करें और दर्शन की बख्शीश करें। ऐसी और संत महात्माओं ने भी हमें बड़े प्यार से समझाया है कि भाई उस परमात्मा को अगर हम प्रकट करना चाहते हैं, उस सतगुरु के उस नूरी स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सहजता में आना है। और हमारी हालत क्या है? हम कुलों, परिवार, धर्म, जातियों, देश के बंधनों में बंधे पड़े हैं। इस दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? संत महात्मा हमें समझाते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। परमात्मा ने इस दुनिया की जब नींव रखी, वो प्रेम पे रखी। हमारे अंदर जो उस मालिक का अंश है, वो प्रेम का अंश है। परमात्मा खुद उस प्रेम का पुंज है। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म तो प्रेम ही हुआ ना। लेकिन ये प्रेम आएगा कैसे? ये आरजी मोहब्बत नहीं होती। ये पल दो पल के लिए आने वाली ताकत नहीं। ये हमारा गुण है। आत्मा के अंदर जो गुण है वही मोहब्बत है। वो परमात्मा का सच्चा नियम है। हम यहाँ उस प्रेम की असलियत को भूल कर बैठ गए हैं और प्रेम को हमने अपनी सहूलियत के अनुसार बना दिया। जिससे हमारा फ़ायदा है, उससे हमारी मोहब्बत है। जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। भाई, वो प्रेम नहीं है। प्रेम मालिक की बनाई सृष्टि के हर जीव के साथ ही प्रेम है। परमात्मा यहाँ द्वेष नहीं करता। वो कीड़ी को कन और हाथी को मन दोनों को बराबर देखता है। उनके भोजन का इंतज़ाम भी बराबर करता है, जिसकी जितनी ज़रूरत है। वो हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हमारी रखवाल करता है। एक जगह सुनने में आता है कि परमात्मा के जब भी जिक्र करते हैं तो बार बार कहते हैं कि वो प्रेम का पुंज है। जैसे एक जगह आता है कि इश्क अल्लाह का नूर है, यानी कि उस खुदा, उस परमात्मा का प्रेम पहचान है, उसकी चमक है। और गुरु ग्रंथ साहब में तो 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी बड़े जोर लगाकर इस बात को कह रहे हैं कि साच कहूँ सुन हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मगर हमें एहसास नहीं है प्रेम का। जब हमारे अंदर वो प्रेम आएगा, तब हमें सबके अंदर वो परमात्मा महसूस होगा। और हमारे सबके अंदर तब कब महसूस होगा? जब वो हमारे अंदर महसूस होना शुरू होगा। एक बार की बात है, बाबा जी भी इस साखी को सुनाते हैं। हजूर ने भी कई बार जिक्र करा कि जब बड़े महाराज जी आराम करने गए तो संगत ने आके शब्द उच्चारा और हजूर, बड़े महाराज जी उनको दर्शन देने नीचे आए। तो उनके एक सेवादार थे जिन्होंने कहा कि आप तो आते नहीं हैं। तो आपने कहा प्रेम के आगे कोई कानून नहीं है। तो सेवादार ने कहा कि गुरुदेव, ये प्रेम कहाँ से आएगा? तो आपने कहा मैं दूंगा। फिर उन्होंने पूछा कब दोगे? तो कहा जब बेटा भजन बंदगी करेगा। प्रेम कोई दिखावा नहीं है, प्रेम कोई बनावटी नहीं है। वो अपने आप उत्पन्न होगा। जब हमें अपनी पहचान आएगी
वो सच्चा प्रेम अपने आप उभर के आ जाएगा। बाइबल में एक जगह कहा जाता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही इस दुनिया की एक डोर है जिसके जरिए दुनिया चल रही है। जब हम प्रेम से दूर होते हैं, नफरतों में आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, अपना ही सब कुछ चौपट कर बैठते हैं। जब हम परमात्मा के सच्चे अंश के साथ जुड़ते हैं, अपने सच्चे धर्म की पहचान आती है। इस दुनिया में सच्चा धर्म परमात्मा की भक्ति, और परमात्मा की भक्ति का सच्चा फल वो मोहब्बत, वो प्रेम है। जिसके अंदर वो मोहब्बत और वो प्रेम जागृत हो गया, सवाल ही नहीं बनता कि वो रूहानियत से दूर है। वो पक्षपात कर ही नहीं पाता। ऐसा भी नहीं है कि वो भक्ति में अगर गया और कोई उसके प्रति नफरत रखता है, ठीक है, वो नफरत नहीं रखता, लेकिन अपना भला वो जानता है। तो परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का सही साधन सतगुरु देते हैं। सतगुरु को उस साधन को अपनाने के बाद हमारे अंदर जो रूहानियत प्रकट होती है, उसका सच्चा फल प्रेम है, मोहब्बत है। प्रेम के और अंश हैं, नम्रता, सज्जनता, दयालुता, लेकिन वो प्रेम है। परमात्मा का सच्चा अंश प्रेम है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो प्रेम है। इस प्रेम, इस इश्क को समझने की कोशिश करनी है। रूह की अर्थ को तभी जान पाएंगे जब हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के उस सच्चे प्रेम की खोज करेंगे। आरजी, मतलबी, स्वार्थी जो हमारे संबंध है वो प्रेम नहीं है, हम समझते हैं। प्रेम बहुत ऊंची अवस्था है। जिसके अंदर वो सच्चा प्रेम जागृत हो गया, उसके सामने परमात्मा प्रकट हो गया। प्रेम प्रकट होना या परमात्मा प्रकट होना दोनों एक ही बात है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। तो हमें खुद महसूस करना है कि हमारे हृदय में स्वार्थ का प्रेम है या सच्चा रूहानियत का प्रेम है। जब हम इस प्रेम की अवस्था को पकड़ेंगे, इसे जानेंगे, हमें अपने आप पता लगेगा कि हम मालिक के कितने दूर हैं और कितने करीब। इसलिए हमें चाहिए कि परमात्मा की सच्ची भक्ति को जिम्मेदारी के साथ करें, प्रेम के साथ करें। बाकी उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने आप निभाएंगे, अपने आप पार लगाएंगे, अपने आप जिम्मेदारी उठाएंगे। आज के लिए